हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम बात करेंगे AIPMT 2015 में आए हुए कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ C6H5CH डबल बॉन्ड CH3 विद HBr प्रोड्यूसेस। कह रहा है कि C6H5CH डबल बॉन्ड CH3 की रिएक्शन अगर हम HBr के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर इस रिएक्शन को देखें, ये रिएक्शन बेसिकली मार्कोनिकोव एडिशन बेस्ड रिएक्शन है। तो इसमें हम अगर देखें अपने सबस्ट्रेट को, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से सबस्ट्रेट दे रखा है और इसकी रिएक्शन हमने HBr के साथ कराई है। ये जो रिएक्शन है ये मार्कोनिकोव एडिशन का एग्जाम्पल है। मार्कोनिकोव एडिशन क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एन एडिंग मॉलिक्यूल विल अटैच टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से आज जैसे देखेंगे, हमें पता है कि पाई बॉन्ड जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक बी होता है। तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड इस प्रोटॉन का एक्सेप्ट करेगा, यहाँ से Br लीव करेगा। अब यहाँ से हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, दो तरीके से हमारे यहाँ कार्बोकटायन बनेंगे। एक कार्बोकटायन ये बनेगा, इसको मैं एक ए बोल देता हूँ, और दूसरा कार्बोकटायन हमारा ये बनेगा CH CH2 CH पॉजिटिव चार्ज CH3, इसे B बोल देते। तो ये सिंपली हमारा एलिफेटिक कार्बोकटायन है, एलिफेटिक कार्बोकटायन, उसमें 2 डिग्री एलिफेटिक है ये। और ये हमारा बेंजाइलिक कार्बोकटायन है। तो बेंजाइलिक कार्बोकटायन जो होते हैं वो एलिफेटिक कार्बोकटायन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। बेंजाइलिक कार्बोकटायंस आर मोर स्टेबल देन एलिफेटिक कार्बोकटायंस। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो बेंजाइलिक कार्बोकटायन जो है ये हमारा मोर स्टेबल कार्बोकटायन है। तो मोर स्टेबल कार्बोकटायन हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन कराएगा। तो अगर हम अपने इस कार्बोकटायन की देखें, कार्बोकटायन ए से हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन कराएंगे क्योंकि हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है। CH पॉजिटिव चार्ज CH2 CH3। तो यहाँ से Br माइनस क्या करेगा, Br माइनस यहाँ से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा CH Br CH2 CH3। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया जो कि गिवन रिएक्शन से हमारा बनेगा। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, इसको अगर हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं C6H5 CH Br CH2 CH3। तो ये हमारा हो जाएगा। इसको अगर हम बोलेंगे तो जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। इसका नाम जो होगा, अगर नाम करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 फिनाइल 1 फिनाइल प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन भी AIPMT 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X हैविंग मोलिकुलर फार्मूला C5H10O yields phenyl hydrazone and gives negative response to iodoform test and Tollens test। हमारे पास एक कंपाउंड है X, इसकी रिएक्शन हमने फिनाइल हाइड्राजीन के साथ कराई है। तो हमारा फिनाइल हाइड्राजोन बना है।
हाइड्राजोन एंड गिव्स नेगेटिव रेस्पॉन्स टू आइडोफॉर्म टेस्ट। जब हम इसका आइडोफॉर्म टेस्ट करते हैं NaOI के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो नेगेटिव टेस्ट आता है। और जब हम इसके टोलन टेस्ट करते हैं तब भी नेगेटिव टेस्ट आता है। और जब हम इसका रिडक्शन करते हैं तो ये हमें N पेंटेन देता है। X का फॉर्मूला C5H10O है। अब जो कि देखो ये फिनाइल हाइड्राजोन बना रहा है तो इसका मतलब इसमें क्या है, X कंटेन, दिस इंप्लाइज दैट X कंटेन कार्बोनिल ग्रुप। X क्या कंटेन कर रहा है, कार्बोनिल ग्रुप कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब कार्बोनिल ग्रुप है तो इसका मतलब X जो है वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। नेगेटिव टेस्ट दे रहा है NaOI, आइडोफॉर्म टेस्ट जो है हमारा नेगेटिव आ रहा है, इसको आइडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट इसका नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इसमें मिथाइल कीटोन नहीं है, मिथाइल कीटोन नहीं है। मतलब ये वाला ग्रुप, दैट इज ये वाला जो ग्रुप है ये प्रेजेंट नहीं है, COCH3 वाला ग्रुप जो है वो प्रेजेंट नहीं है, जो कि टोलन टेस्ट भी नेगेटिव दे रहा है तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है, X इज नॉट एल्डिहाइड, X जो है वो एल्डिहाइड भी नहीं है। फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। टोलन टेस्ट नेगेटिव है तो इसका मतलब इसमें एल्डिहाइड नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, कीटोन हुआ। बट कीटोन में आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा तो इसका मतलब मिथाइल कीटोन नहीं है ये। और रिडक्शन कर रहे हैं N पेंटेन बन रहा है तो इसका मतलब ये भी हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पर ये हमारा X जो है वो कीटोन है, क्योंकि रिडक्शन पर कार्बोनिल कंपाउंड का जब हम रिडक्शन करते हैं एल्डिहाइड का या कीटोन का, वो ही हमें क्या देते हैं, एल्केन देते हैं। जैसे हमारे पास कोई ये रिएक्शन है, इसकी रिडक्शन हम करेंगे जिंक अमलगम के साथ, जिंक अमलगम के साथ जब हम इसका रिडक्शन करेंगे तो ये हमें CH2 में चेंज हो जाएगा, तो एल्केन में बदल जाता है। तो ये हमारा क्लिम्सन रिडक्शन है, क्लिम्सन रिडक्शन। तो यहाँ पर एल्केन बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो पोस्ट X होगा, X जो होगा वो हमारा कुछ इस तरीके का होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये हमारा X होगा। 3 प्रोपेनॉन जब हम इसकी रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ कराएंगे, जब हम इसकी रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो ये हमारा बनाएगा फिनाइल हाइड्रोजोन, CH3 CH2 C CH2 C CH3, और ये हमारा बन जाएगा इस तरीके से NH ये हमारा बना फिनाइल हाइड्रोजोन। और जब हम इसका रिडक्शन कराएंगे जिंक अमलगम के साथ हीट करेंगे तो ये N एल्केन बना देगा, N पेंटेन CH3 CH2 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 CH3, ये हमारा बन जाएगा N पेंटेन। तो हमारा जो X है, X जो होगा हमारा वो हमारा 3 प्रोपेनॉन होगा। तो अगर हम 3 प्रोपेनॉन नहीं 3 पेंटेनॉन, 5 कार्बन का है ना, तो यहाँ पर हमारा जो
ये ऑप्शन हो जाएगा, ये 3 पेंटेनॉन हो जाएगा। तो पेंटेनॉन इसमें हमारा ये हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, 3 पेंटेनॉन। नाउ ये क्वेश्चन भी AIPMT 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटेनॉन विद मिथाइल लिथियम गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। कह रहा है कि साइक्लोपेंटेनॉन की मिथाइल लिथियम के साथ रिएक्शन कराई है तो हमें क्या प्रोडक्ट एज ए इंटरमीडिएट मिलेगा, कौन सी स्पीसीज में। तो अगर मैं बात करूं मिथाइल लिथियम की, मिथाइल लिथियम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है और ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है और हमें पता है कि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल्स। तो यहाँ पर लिथियम के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा और कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। ये हमारा साइक्लोपेंटेनॉन हो गया। पेंटेनॉन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में कार्बन और मेटल का जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी वीक बॉन्ड होता है, वेरी वीक बॉन्ड, वेरी वीक बॉन्ड ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण जो है कार्बन और मेटल का जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी वीक होता है, जिसके कारण यहाँ पर जो कार्बन होती है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। तो ये एक एग्जांपल है, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा और यहाँ से कार्बन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा रिंग की कार्बन के ऊपर। तो हमारा कुछ इस तरीके का यहाँ पर ये CH3 जुड़ जाएगा और यहाँ पर ये O- बन जाएगा। तो ये हमारा एनायन बनेगा और इस एनायन का नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेनॉइल एनायन। और इस नेगेटिव चार्ज को काउंटर करेगा हमारा लिथियम। तो ये हमारा साइक्लोपेंटेनॉइल एनायन बनेगा बेसिकली। इसमें जो हमारा इंटरमीडिएट या स्पीसी जो बनेगी, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन भी AIPMT 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द CCl bond ionization shall give more stable carbonium ion। carbonium ion means कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। तो पूछ रहा है कि CCl का आयनाइजेशन होने पर जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन हमें मिलेगा वो कौन सा मिलेगा। तो पहला ऑप्शन है CH3 अल्ट्राइज CCl, सेकंड ऑप्शन है C6H5CH2Cl, थर्ड ऑप्शन है हमारा NO2 CH2CH2Cl और फोर्थ ऑप्शन है CH3 होल ट्वाइस CH2Cl। तो अगर हम इनका आयनाइजेशन देखें, जैसे फर्स्ट का अगर हम देखें CH3 होल थ्राइस CCl, तो यहाँ से Cl माइनस आयन लीव करेगा और हमारा कुछ इस तरीके का कार्बोकैटायन बनेगा CH3 पॉजिटिव। तो ये है टर्सरी एलिफैटिक कार्बोकैटायन, टर्सरी एलिफैटिक कार्बोकैटायन। वहीं पर अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन में हमें दिया बेंजीन रिंग है C6H5 फिनाइल और यहाँ से CH2Cl माइनस Cl माइनस लीव करेगा। तो हमारा जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, बेंजीन रिंग CH2Cl, कुछ इस तरीके का कार्बोकैटायन बनेगा। इसे बोलेंगे बेंजाइल कार्बोकैटायन।
और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में जो बनेगा ये बनेगा यहाँ से Cl माइनस लीव करेगा तो यहाँ से हमारा बनेगा ONO2 CH2 प्लस। ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है या प्राइमरी कार्बोकैटायन कहेंगे, प्राइमरी कार्बोकैटायन। वहीं फोर्थ ऑप्शन में अगर मैं बात करूं CH3 CHCl, यहाँ से Cl माइनस आयन लीव करेगा तो हमारा कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट कार्बोकैटायन बनेगा। प्लस ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी एलिफेटिक कार्बोकैटायन, सेकेंडरी एलिफेटिक कार्बोकैटायन। तो अगर हम इन चारों कार्बोकैटायन की बात करें तो इसमें जो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन जो होगा वो हमारा CH3 प्लस होगा। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन जो होगा वो हमारा टर्सरी कार्बोकैटायन होगा या टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इसको बोलेंगे, टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। हाँ, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि बेंजाइल में रेजोनेंस हो रही है। ठीक है, बेंजाइल में प्लस आर माइनस आर रेजोनेंस इफेक्ट होगा, यहाँ पर माइनस आर रेजोनेंस इफेक्ट होगा। बट अगर हम टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकैटायन के देखें तो इसमें 3 साइड से जो है प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, तो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट लगता है इसमें प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। और 9 इसमें हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनती है, क्योंकि 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर पॉसिबल है तो 9 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेंगी। तो 9 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर और 3 साइड से प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट लगने की वजह से टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकैटायन जो होता है वो हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन हो जाता है। जबकि बेंजाइल कार्बोकैटायन में सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस है, इसमें ओनली रेजोनेंस है, तो ये इसलिए मोस्ट स्टेबल नहीं होगा। जबकि इसमें NO2 ग्रुप लगा है तो नाइट्रो ग्रुप जो होता है, NO2 ग्रुप जो होता है वो माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, तो माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये तो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। और वैसे भी ये प्राइमरी है तो और भी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है तो ये टर्सरी से कम स्टेबल होता है। तो अगर हम यहाँ पर आंसर की बात करें तो हमारा आंसर जो होगा उसमें फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड जो है, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड जो है वो हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकैटायन देगा आयनाइजेशन पर CCl के। नाउ ये क्वेश्चन भी AIPMT 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। हमें एक स्ट्रक्चर दी गई है और इसमें पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, CH3 डबल बॉन्ड इस तरीके से H, और फिर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड CH2, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पर H, यहाँ पर ये H, और यहाँ से फिर ये कार्बन जा रही है, इसका एक H इधर जा रहा है, और फिर ये डबल बॉन्ड आ रही है कार्बन, और यहाँ से ये CH3 और ये CH3। तो एज वी नो दैट पाई बॉन्ड एक डबल बॉन्ड में इन वन डबल बॉन्ड वन सिग्मा बॉन्ड होता है और 1 पाई बॉन्ड होता है। तो एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, और इन वन बॉन्ड चाहे सिग्मा हो या पाई हो, इन वन बॉन्ड देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन,
चाहे सिग्मा बॉन्ड हो चाहे पाई बॉन्ड हो, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, या यूँ कहो कि डबल बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। जितने भी डबल बॉन्ड होंगे उतने ही हमारे पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो डबल बॉन्ड अगर हम देखें तो 1 2 3 4, तो हमारे टोटल डबल बॉन्ड यहाँ पर आए हैं। टोटल डबल बॉन्ड जो आए हैं वो हमारे यहाँ पर 4 आए हैं। तो दिस मीन्स कि हमारे जो टोटल पाई बॉन्ड हो गए, टोटल पाई बॉन्ड जो हो गए हमारे यहाँ पर वो 4 हो गए। और जो कि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे हमारे, टोटल पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4 × 2 8। तो हमारे टोटल पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 8 होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा।